नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की जो उम्मीद सरकार और ईपीएफओ ने जगाई थी, वो आज भी अधूरी है। लाखों पेंशनर्स ने अपनी जवानी और अपनी मेहनत और पसीना देश के विकास में लगाया, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें सिर्फ 1000 से 1500 की जो है तुच्छ पेंशन पर जीने को मजबूर कर दिया गया है। सरकार ने बार बार वादे किए, कभी संसद से, कभी चुनाव मंचों से। न्यूनतम पेंशन 7500 और महंगाई भत्ता डीए मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी करोड़ों पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं। ईपीएफओ और सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि पेंशनरों को उनकी मेहनत और हक मिलना चाहिए, लेकिन ईपीएफओ की फाइलें धूल फांक रही हैं। पेंशनर लाइन में खड़े हैं। क्या यह न्याय है? क्या यह देश के सच्चे निर्माता और हमारे मजदूर, कर्मचारी और बुजुर्गों के साथ जो है वो धोखा नहीं है? आज देश भर में 65 लाख से ज्यादा पेंशनर भूख हड़ताल, धरना और प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। एनएससी जैसी संस्थाएं लगातार आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार और ईपीएफओ के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। जिन लोगों ने 30 से 40 साल तक देश की सेवा की, उन्हें आज भी भीख जैसी पेंशन दी जा रही है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी नाकाफी है। 2 वक्त की रोटी अगर वो खाएंगे उस पेंशन से, तो भी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, और दवा, मेडिकल और जरूरतों को तो अब छोड़ दिया जाए। यही हमारे देश का कानून है, यही हमारे देश की अच्छी संस्कृति वाली सरकार है, जो हमारे बुजुर्गों को देखभाल नहीं कर सकती। अब सीधा सवाल जो है, सरकार और ईपीएफओ से हमारा सीधा सवाल रहेगा, कब तक आप पेंशनरों के साथ यह अन्याय करते रहेंगे? कब तक मिलेगी हमें 7500 रुपये और पेंशन और डीए? कब जो है आप देने को मजबूर होंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी आप लागू नहीं करते हो। कब तक पेंशनरों को दर दर भटकना पड़ेगा? ईपीएस 95 पेंशनरों की जो हालत सरकार ने कर दी है, वो किसी सरकार में नहीं हुई, अगर हम माने तो। क्योंकि 10 साल से तो आपकी सरकार है। आपका जब सरकार नहीं था तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। इसी इन्हीं पेंशनरों की देन है कि आप 2014 से सरकार बनाए और अभी तक टिके हुए हैं। अगर ये बुजुर्ग उस समय अगर इन बुजुर्गों से वादा नहीं किए होते और इन बुजुर्गों ने आपका साथ नहीं दिया होता, तो ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी के लिए शायद हम रोते नहीं आपके आगे। आप सरकार में हो, आपसे सरकार से हम बात नहीं करेंगे तो हम विपक्ष विपक्ष हमारी सैलरी थोड़ी बढ़ा देगा। विपक्ष हमें पेंशन तो दे नहीं देगा। सरकार में बैठे लोगों का ही काम है। विपक्ष हमारी आवाज़ों को बुलंद करेगा, हमारी आवाज़ों को आप अपनी आवाज़ बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो ईपीएस 95 पेंशनरों को इस प्रकार से जो है दयनीय स्थिति में डालने वाली कोई और नहीं, ये मौजूदा सरकार है। और ये सरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी नहीं करने वाली है, ये जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद लग रहा है। करेगी भी तो अपनी राजनीति, कहीं जब इसकी रोटी देखेगी कि मेरी राजनीतिक रोटी अब सही नहीं चल रही है, तभी कर सकती है। और हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब भी चुनाव आता है तब हम सरकार के खिलाफ नरमी बरतते हैं। सरकार के खिलाफ हम फिर निगाहें उठा करके देखते हैं कि हाँ, सरकार अब हमारा काम करेगी। और यही सरकार हमें बार बार उसी लिए धोखा देती आ रही है कि जब हम उसकी तरफ हम पूरा आश्रित हो जाते हैं कि हमारा काम होने वाला है, तभी सरकार हमें धोखा देती है। हमारे बुजुर्ग लोगों से कहना चाहूँगा, बिल्कुल इस सरकार पे विश्वास करने की ज़रूरत अब नहीं है। आप खुले मंचों से, अगर कमांडर अशोक राउत साहब भी कहते हैं कि सपोर्ट करिए, तो बिल्कुल नहीं। मैं तो कमांडर अशोक राउत साहब से भी छोटा हूँ, मगर कहना चाहूँगा कि ईपीएस 95 पेंशन के लिए आपको मोदी जी का साथ छोड़ना होगा, बिल्कुल उनके खिलाफ जाना होगा। इस सरकार के खिलाफ जब तक हम नहीं जाएंगे, हमारे पैसे की बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। 2014 में इन्हीं बुजुर्गों की देन थी कि ये सरकार जो है बनी है। आज कुछ भी अपने आप को सरकार बोले, इतनी सीटें जीत लिया, ऐसे कर लिया, कुछ भी नहीं कर लिया। आपने तभी तक कर लिया जब तक हमारे ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं वो आपके साथ थे, वो बुजुर्ग लोगों की दुआ आपके साथ थी कि इनके लिए आप कुछ करोगे। 10 साल का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, आप कुछ भी नहीं किए इनके लिए। ठीक है, माना आपने 1000 रुपये पेंशन कर दी, लेकिन इस बीच इतनी महंगाई बढ़ी है, उस पे ऊपर तो भी आपको ध्यान देना चाहिए। 4 गुना तो महंगाई अब ऐसे बढ़ा चुके हैं, तो कम से कम पेंशन अगर ऐसे भी होता तो 1000, ये 4000, वो 5000 तो पेंशन ऐसे भी आती। और 7500 रुपये तो पहले से भी मांग कर रहे हैं हमारे ईपीएस 95 के पेंशनर। क्या गलत मांग कर रहे हैं? साथ में डीए ऐड हो, यानी आप ऐसे 10 साल और लगा दोगे, फिर 7500 रुपये में फिर भी दे दोगे। उस समय तो और ज़्यादा महंगाई 7 गुनी हो जाएगी। क्या फ़ायदा होगा हमें पेंशन लेकर के? आप सोचना होगा सरकार को, और हमें ईपीएस 95 पेंशनरों को हमें एकजुट होकर के हमें फैसला लेना होगा, सरकार के खिलाफ जाना होगा। कब तक हम सरकार के खिलाफ यूं ही मुंडी उठा के देखते रहेंगे कि सरकार अब हमारा काम करेगी, सरकार अब हमारा काम करेगी? बिल्कुल करने वाली नहीं है सरकार हमारा काम। अगर सरकार और ईपीएफओ ने जल्दी हमारी मांगे नहीं मानी, तो यह आंदोलन अब और तेज होगा और उग्र होगा। हम अपने हक के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेंगे।
अब वक्त आ गया है कि सरकार और ईपीएफओ को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई जाए। पेंशन हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं। जो हम मांग रहे हैं वो हम अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हमने योगदान दिया, हमने पैसे भरे हैं, तो हम मांगेंगे, हमारा हक है मांगना। बाकी आप देख लो आपको क्या करना है।